हरियाणा चुनाव का आज समापन हो चुका है। इससे ठीक पहले जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव का समापन हो चुका है। चुनाव समापन के बाद जैसे दर्शकों आपको पता होगा कि सभी चैनलों के द्वारा एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं। ऐसे ही हमारा चैनल भी आपके लिए एग्जिट पोल लेकर आया है। हमारे एग्जिट पोल का इतिहास अगर आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि हमारे एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट पोल निकले थे, जहां सभी चैनल 400 पार सीटें बीजेपी और एनडीए गठबंधन को दे रहे थे। वहीं हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी को इतनी सीटें हमने नहीं दिखाई थी। उसी के आधार पर अब इन 2 राज्यों के चुनाव में भी हमारी टीम ने एग्जिट पोल किया है और उस एग्जिट पोल के आधार पर हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। साथ ही हम आपको हरियाणा के हाल भी बताएंगे और हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं दर्शकों जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर में कुल अगर चुनाव प्रतिशत की बात की जाए तो लगभग 63% चुनाव इस बार हुआ है और सबसे अधिक पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने इस बार हिस्सा लिया है। अगर जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के अनुमान की तरफ बढ़े तो जम्मू कश्मीर में जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपने गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, वहीं अन्य पार्टियां अलग अलग अपना चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले दर्शकों हम उस पार्टी की बात करते हैं जो इस बार काफी हौला मचाया हुआ है, यानी कि मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। बीजेपी कह रही है कि आर्टिकल 370 का प्रभाव इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा और इस बार बीजेपी भव्य जीत हासिल करेगी। लेकिन एग्जिट पोल के परिणाम इससे बेहद ही उलट परिणाम दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल कहते हैं कि इस बार बीजेपी 21 सीटें यहां पर जीत सकती है। इसमें अगर घटत और बढ़त का अगर हम अनुमान को देखें तो इसमें प्लस और माइनस 5 सीटें आपके हो सकती हैं दर्शकों। तो यह इस बार जैसे हमने पिछली बार भी एग्जिट पोल में प्लस माइनस सीटों का बताया था, इस बार भी हम प्लस माइनस आपको बता रहे हैं। अगर हम इंडिया गठबंधन की सीटों की बात करें एग्जिट पोल के आधार पर तो 49 सीटें आपके इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्लस माइनस 6 सीटें हैं। अगर हम इन दोनों पार्टियों की अलग अलग सीटों की बात करें, पहली पार्टी है इसमें आपके कांग्रेस और दूसरी है नेशनल कांग्रेस। तो अगर हम नेशनल कांग्रेस की सबसे पहले सीटों की बात करें तो 34 सीटें एग्जिट पोल उनके खाते में डालता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर प्लस माइनस आपके 5 सीटों का है। वहीं अगर हम आपके कांग्रेस की सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 13 सीटें एग्जिट पोल डालता हुआ बता रहा है और अगर प्लस माइनस की बात की जाए तो यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 सीटें आगे भी हो सकती हैं या 3 सीटें घट भी सकती हैं दर्शकों। वहीं अगर हम तीसरी पार्टी पीडीपी की तरफ बढ़े हैं तो एग्जिट पोल के आंकड़े उनको 8 सीटें देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर प्लस माइनस आपके 2 है। वहीं अगर हम चौथी पार्टी एआईपी की बात करें तो एआईपी के खाते में एग्जिट पोल 3 सीटें डालता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी प्लस माइनस 1 या 2 है कि इसमें 1 सीट बढ़ भी सकती है और 1 सीट घट भी सकती है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर में अदर पार्टी के खाते की सीट की बात की जाए तो एग्जिट पोल का नतीजा कहता है कि 9 सीटें आपके अदर के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि अगर इसमें घटत बढ़त के अनुमान की बात की जाए तो प्लस माइनस 6 बताया गया है, यानी कि इसमें 6 सीटें बढ़ भी सकती हैं और 6 सीटें घट भी सकती हैं। तो इस प्रकार अगर हम एग्जिट पोल के आंकड़ों को आधार लें तो आसानी से इस बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुई दिखाई दे रही है। दूसरे राज्य हरियाणा की तरफ तो हरियाणा में इस बार कांग्रेस की आंधी साफ साफ दिखाई दे रही है। अब ये आंधी होगी, सुनामी होगी या फिर सम्मानजनक जीत होगी, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं चलिए आपको बताते हैं। तो एग्जिट पोल में अगर हम तो सबसे पहले हम अगर बात करें बीजेपी पार्टी की तो बीजेपी को इस बार एग्जिट पोल 30 सीटें देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर प्लस माइनस आपके 5 सीटें हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की तरफ बढ़े तो कांग्रेस को एग्जिट पोल 50 सीटें देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर प्लस माइनस आपके 7 सीटें हैं, यानी कि 7 सीटें घट भी सकती हैं दर्शकों और 7 सीटें बढ़ भी सकती हैं। वहीं अगर हम तीसरे गठबंधन की बात करें तो आपको पता होगा कि हरियाणा में इस बार काफी गठबंधन भी दिखाई दे रहे हैं। तो तीसरा गठबंधन है आईएलडी, बीएसपी और एचएलपी का, उसको 2 सीटें इस बार मिल सकती हैं। इसमें भी प्लस माइनस 2 सीटें हैं। वहीं अगर हम दूसरे अगले गठबंधन की बात करें तो वो है जेजेपी और आपके एएसपी के बीच में, उनको इस बार सिर्फ 1 सीट मिल सकती है और ये 1 सीट कम भी हो सकती है, यानी कि प्लस माइनस यहाँ पर 1 है। वहीं अगर हम आईएनडी पार्टी की बात करें तो उनको 2 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर प्लस माइनस 1 है। अगर हम इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें दर्शकों तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर प्लस माइनस 1 सीटें घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अंत में जाते हैं अदर की तरफ, यानी कि निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं उनके लिए भी एग्जिट पोल में नतीजे आए हैं और एग्जिट पोल कहता है कि 2 सीटें आपके अदर या निर्दलीय प्रत्याशी जीत सकते हैं। इसमें भी प्लस माइनस आपके 1 सीट है। इस एग्जिट पोल से दर्शकों अब ये तो साफ हो गया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है
लेकिन वो कितनी सीटों के साथ आएगी ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान हमारे ये थे। वीडियो के अंत में हम आपको दर्शकों बता दें कि एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं होता है। अंतिम परिणाम आपको 8 तारीख को ही पता चलेंगे और 8 तारीख को ही यह पता चलेगा किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन 8 तारीख से ठीक पहले आप हमको बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार बन रही है, हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बन रही है। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको चुनाव से जुड़े ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो बेल आइकन लगा है उसको भी दबा लीजिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर साझा करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।